काली जड़ का जंगल, एक भयावह भारतीय जंगल हॉरर कथा। अध्याय 1, जहां रास्ते लौटकर नहीं आते। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सीमा पर फैला हुआ एक ऐसा वन क्षेत्र था जिसे सरकारी कागजों में केवल आरक्षित जंगल संख्या 47B कहा जाता था, परंतु वहां के आदिवासी उसे कभी उस नाम से नहीं पुकारते थे। उनके लिए वो था काली जड़ का जंगल। वे कहते थे, यहाँ धरती सांस लेती है और पेड़ देख सकते हैं। ये जंगल दिन के उजाले में भी अजीब सा लगता था। सूरज की किरणें घनी डालियों को चीरकर नीचे तक कभी नहीं पहुंच पाती थीं। ऊपर से आसमान एक गहरी हरी छत की तरह दिखाई देता था। हर पेड़ की जड़ें जमीन के ऊपर सांपों की तरह फैली रहती थीं, मोटी, काली और चिपचिपी। हवा में हमेशा सड़ांध की गंध रहती थी, जैसे कहीं बहुत पुरानी लाशें दबी हों। और रात को ये जंगल जागता था। आदिवासी गांव में लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि आधी रात के बाद जंगल से अजीब आवाजें आती थीं। किसी के रोने की, किसी के चीखने की, तो किसी के धीरे धीरे फुसफुसाने की। मदद करो, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूं। पर जो भी उन आवाजों के पीछे गया, वो कभी वापस नहीं लौटा। अध्याय 2, पत्रकार आरव शर्मा। रायपुर में रहने वाला आरव शर्मा एक खोजी पत्रकार था। उसका नाम इसलिए जाना जाता था क्योंकि उसने कई ऐसे मामलों का पर्दाफाश किया था जिन्हें सरकार और पुलिस दोनों दबाना चाहती थी। पिछले 3 महीनों से वो एक ही विषय पर काम कर रहा था, काली जड़ के जंगल के आसपास हो रही रहस्यमयी गुमशुदगियां। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 3 महीनों में 27 लोग लापता हो चुके थे, लेकिन गांव वालों के अनुसार संख्या इससे कहीं अधिक थी। किसी का बेटा जंगल में लकड़ी काटने गया और लौटा नहीं। किसी की बेटी पानी भरने गई और गायब हो गई। किसी का पति खेत से लौटते हुए जंगल की ओर मुड़ गया और फिर कभी नहीं दिखा। पुलिस हर बार यही कहती, जंगली जानवर उठा ले गए होंगे, लेकिन आरव जानता था कि ये सच नहीं है। उसने निर्णय लिया, मैं स्वयं उस जंगल में जाऊंगा। उसके साथ जाने के लिए तैयार हुई मीरा सेन, जो एक बहादुर और अनुभवी फोटोग्राफर थी, और स्थानीय मार्गदर्शक के रूप में उन्हें मिला लालू, एक दुबला पतला आदिवासी युवक जिसकी आंखों में हमेशा डर बसा रहता था। जब वे जंगल की सीमा पर पहुंचे, लालू ने आगे बढ़ने से पहले हाथ उठाकर रोक दिया। भैया, उसकी आवाज कांप रही थी, इस जंगल में घुसने से पहले एक बात जान लो, ये जगह जानती है कि तुम कौन हो। आरव मुस्कुराया। जंगल पेड़ पौधों का ढेर होता है लालू, वो सोचता नहीं। लालू ने धीरे से कहा, यही सबसे बड़ी भूल है। अध्याय 3, पहला साया। जैसे ही उन्होंने जंगल में पहला कदम रखा, वातावरण बदल गया। मोबाइल फोन में नेटवर्क गायब हो गया। कंपस की सुई घूमने लगी। पक्षियों की चहचहाहट अचानक बंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने उनकी उपस्थिति को महसूस कर लिया हो। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, यहाँ की खामोशी बहुत भारी है। तभी पेड़ों के बीच कुछ हिला। आरव ने तुरंत कैमरा उठाया। वहां एक इंसानी आकृति खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली। अगले ही पल वो आकृति हवा में घुल गई। लालू डर से कांप उठा। काली जड़ ने हमें देख लिया। अध्याय 5, जंगल भूखा है। रात को उन्होंने उसी गांव में डेरा डाला। आधी रात को धरती कांपने लगी। टेंट के नीचे से कुछ रेंगने की आवाज आई, फिर लालू की चीख, माँ! वे बाहर दौड़े। लालू जमीन में धंस रहा था, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, पर उसकी त्वचा सड़ रही थी। लालू की अंतिम आवाज, जंगल भूखा है, और वो मिट्टी में गायब हो गया। अध्याय 6, प्राचीन रहस्य। भागते हुए आरव और मीरा एक पुराने पत्थर के मंदिर में पहुंचे। दीवारों पर बने आदिवासी चित्रों में एक विशाल जड़ राक्षस दिखाया गया था जो इंसानों को निगल रहा था। एक शिलालेख पर लिखा था, जब जंगल से अधिक इंसान मारे जाएंगे, काली जड़ जागेगी। साल था 1897। अध्याय 7, भयानक सत्य।
मीरा को याद आया, ब्रिटिश शासन में हजारों आदिवासियों को इसी जंगल में जिंदा दफनाया गया था। उनकी पीड़ा से जंगल में एक चेतना जन्मी, काली जड़, एक ऐसा जीव जो इंसानों के खून से जीवित रहता था। अध्याय 8। जब जंगल चल पड़ा। अब पूरा जंगल हिल रहा था, जड़ें बाहर आ रही थीं, पेड़ झुक रहे थे। काली जड़ धरती से बाहर निकली, एक भयानक राक्षस जिसके भीतर सैकड़ों इंसानी चेहरे थे, लालू का चेहरा भी। अध्याय 9। बलिदान। मीरा को जड़ें पकड़ने लगीं। उसने आरव से कहा, कहानी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, और वो जंगल में समा गई। अध्याय 10। अंत नहीं। आज भी जब बारिश होती है, लोग कहते हैं काली जड़ भूखी है, और जंगल से मीरा की आवाज आती है, आरव, कहानी पूरी करो।